नमस्कार बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम तरुण अग्रवाल। आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी टेक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, घर में सुरक्षित होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज आपकी क्लास परसेंटेज की है, पार्ट थर्ड। इससे पहले दो आपकी क्लासेस हो चुकी हैं। जो बच्चे इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं, जो पहली बार क्लास ले रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि गाइस आपको पहले दो क्लास आप ले लीजिए, क्योंकि वो बेसिक कंसेप्ट मैंने वहाँ पर डिस्कस कराया है। ठीक है, जो बच्चे ऑलरेडी जानते हैं उनका रिवीजन होगा और कुछ नए कंसेप्टों का आप यहाँ पे सीखोगे। आप देखेंगे कि एक एक क्वेश्चन की अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को हम एक ही कंसेप्ट से कैसे करते हैं बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। ठीक है गाइस, जैसे आपको पता है ये आपका क्या चल रहा है बच्चे, परसेंटेज का टॉपिक है आपका, क्लास आपकी थर्ड है ये। ठीक है बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि ये आपका मंथ एंड सुपर सेल चल रहा है। ठीक है, 30% डिस्काउंट है आपका फ्लैट। अगर आप ये वाला कोड लगा देंगे बम्पर नाम से, BUMPER। और कहाँ से चीज़ें परचेस करनी है आपको? हमारी ऑफिशियल वेबसाइट Adda247 पर। लेकिन बच्चों, अगर आप ये वाला कोड लगाते हैं, दैट इज फैकल्टी कोड, समझिएगा बड़े ध्यान से। अगर आप ये वाला कोड लगाते हैं, आपका फैकल्टी कोड, 1 सेकेंड गाइस, U195 है ना, तो यहाँ पर आपको 32% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा, फिर प्लस 5% एक्स्ट्रा अगर आप ऐप के थ्रू जाते हो तो। ठीक है बच्चों, कुछ भी चीज़ आपको लेनी है, महापैक्स, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, वीडियो कोर्सेज, कुछ भी आपको लेना है, अपने फ्रेंड को सजेस्ट करिए। आपको कुछ भी लेना है, आप देखिए बच्चों, जाएंगे कहाँ पर आप? हमारी ऑफिशियल वेबसाइट Adda247.com पर। ठीक है प्यारे बच्चों। सो बच्चों, ये आपका आज के सेशन का, आज के उसका पहला क्वेश्चन है आपका। बच्चों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपका। देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा बच्चों। 1 सेकेंड, थोड़ा सा ना ये पैंग हैंग हो रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब ठीक है। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, राम सेंट 40% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट। ठीक है, 30% ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन कन्वेंस एंड 20% ऑफ द रिमेनिंग इनकम मेडिसिन एंड एजुकेशन। इफ ही सेव 2520 एवरी मंथ, फाइंड द हिज मंथली इनकम। बच्चों, आप सारे बच्चे इस क्वेश्चन को 100 मार्क्स से करते होंगे कि माना राम का इनकम 100 रुपये का 40% खर्च कर दिया उसने हाउस पर, तो बचा 70। ठीक है, आप ऐसा करते होंगे। लेकिन बच्चों, मैं आज आपको एक ऐसा कंसेप्ट देने वाला हूं और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन ऐसे हम लोग करने वाले हैं, आप बड़े आसानी से क्वेश्चंस को डील कर पाओगे। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं खर्चे वाले, इसको आप रेशो से करो, 100 मान के ना करो। ठीक है, एक ही कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, आप देखना इस रेशो से कितने टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं आज की क्लास में। आप देखिएगा बच्चों। देखिए बच्चों, देखो यहाँ तो लिखेंगे आप इनकम और यहां लिखेंगे आप सेविंग। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो पहली लाइन। एक आदमी 40% खर्च करता है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। तो मैं ये कह सकता हूं, यदि उसकी इनकम 5 थी, यदि उसकी इनकम 5 थी, तो खर्च कितना किया उसने? 2। 5 रुपये में 2 रुपये खर्च किया, तो बचाया कितना उसने? 3। तो यहाँ पे सेविंग लिख रहा हूं, इनकम और सेविंग का रेशियो बना रहा हूं 5:3। इनकम अगर 5 थी तो खर्चा किया, तो बचाया कितना उसने? 3। आगे देखो, आगे उसने कितना खर्च किया? 30%। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी को जानते हो कितना होता है? 3/10। 3/10 का मतलब क्या है? यदि उसकी इनकम 10 है, यदि उसकी इनकम 10 है बच्चों, तो 10 में से उसने 3 रुपए खर्च किए, तो बचाया कितना उसने? 7। यहाँ 7 लिख दी। आगे पढ़ो, 20% ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन मेडिसिन। ये बताइए प्यारे बच्चों, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5। यदि उसकी इनकम 5 है, तो उसने बचाया कितना बच्चे? 7। उसने बचाया कितना? 5 में से 1 रुपये खर्च किया, बचाया कितना? 4। अब तो आगे खर्च किया नहीं, अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने से पहले इनको कट डाउन भी किया जाता है बच्चे। देखो याद रखिएगा, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कटेगी और ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कटेगी। छोटी करनी हो तो आपको, मतलब जैसा आपको पता, जैसे बताओ 20:40 लिखा हुआ, तभी तो ऐसे काटते हो 1:2। तो ये वाला रेशो अलग है, ये रेशो अलग है। तो देखो उसको कैसे काटते हैं, 2 के टेबल से 2 टाइम्स, 2 के टेबल से 5 टाइम्स। अब 5 से ये 5 मत कर देना, ये वाला टर्म्स इस वाले टर्म से कैंसिल आउट होगा और ये वाला टर्म्स इस वाले टर्म से कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे बचा कितना? 5 × 5 × 5 125। और यहाँ कितना बचा आपका? 7 या 21, 21 दूनी 42, 42। तो बच्चे ये 125 क्या है? ये आपकी ओवरऑल इनकम है रेशो में, और ये आपकी ओवरऑल सेविंग है।
सेविंग है। और यहाँ पे सेविंग कितनी है बच्चों आपकी, यहाँ पे सेविंग है 2520 और रेशो में सेविंग कितनी आ रही है बच्चों 42। तो ये 42 की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2520 रुपीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। 42 यूनिट की वैल्यू 2520 को रिप्रेजेंट कर रहा है। बच्चे कितना गुना डिवाइड कर दो तो 60 आएगा। अगर आप डिवाइड करोगे ना 2520 का डिवाइड 42 में करोगे, पहले दो के टेबल से डिवाइड कर लो या 21 से टेबल से डिवाइड कर लो, तो 2 के टेबल से डिवाइड करोगे ना तो 11260 और ये 21 और 21 6 जा 126 होते हैं, तो 60 टाइम कटा। तो इनकम निकालनी है तो यहाँ भी आप 60 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी आप 60 का क्या कर दो बच्चों मल्टीप्लाई कर दो। तो 25 इंटू 6 करेंगे तो आपका कितना आएगा आंसर 7500। और आपको इनकम ही पूछी गई थी तो इनकम आपकी कितनी होगी बच्चे 7500। इनकम ही आपसे पूछी गई थी, इनकम आपकी कितनी होगी बच्चे 7500। एक बार रिपीट करता हूँ, देखिए बच्चों सबसे पहले आपने 40% खर्च किया। 40% का मतलब होता है मन में करेंगे, अब इसको लिखना नहीं है, ऐसे मन में करना है, इतना तो आप कर भी सकते हो। 40% का मतलब होता है 2/5, मतलब 5 रुपए में उसने 2 रुपए खर्च किए तो बचाया उसने कितना 3। फिर 30% खर्च किया, 30% का मन में करेंगे, मन में फीलिंग लाएंगे 3/10, तो 10 रुपए में 3 रुपए खर्च किया बचाया उसने कितना 7। फिर 20% खर्च किया, 20% का मतलब होता है 1/5, 5 रुपए में 4 रुपए बचा लिए। अब मैंने बोला इसको कैंसिल आउट कर दो, ये वाले टर्म्स, ये वाला टर्म्स इस वाले टर्म्स से घटेगा, ये वाला टर्म्स इससे घटेगा। तो देखो 2 के टेबल से 2 टाइम्स और 2 के टेबल से 5 टाइम्स, तो 5 × 5 ये हो गया 125 मेरे प्यारे बच्चों, और ये कितना हो गया आपका 42। ये इसका मतलब क्या है, ये आपकी आ गई ओवरऑल इनकम और ये आपकी आ गई ओवरऑल सेविंग, और सेविंग उसकी ऑलरेडी दे रखी है 2520। तो 42, ये जो 42 है ना, ये 42 रेशो की जो वैल्यू है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2520 को। 42 बराबर 2520, कितना गुना बेटा 60 गुना, 60 गुना, तो ये भी 60 गुना कर दीजिए 7500। बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता सर ये 60 कहाँ से आया। जब बच्चे देखो, बहुत से बच्चे बोलते हैं 60 कहाँ से आया। बच्चे 42 की वैल्यू को आपको मान लो 2520 बनाना है, आपको 42 की वैल्यू को 2520 बनाना है, तो कितना गुणा करेंगे, तो यार डिवाइड कर लो ना एक बार, 42 से डिवाइड कर लो तो 60 का गुणा करेंगे, 60 आएगा डिवाइड करने के बाद, ठीक है। तो जो मल्टीप्लाई यहाँ आया वही मल्टीप्लाई यहाँ किया, ये आपका आंसर हो गया बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, चीज़ें आपके लिए क्या होंगी कंफर्म होंगी। फटाफट इसको नोट कर लो, और इसी कंसेप्ट से आप देखना कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूँ आज की क्लास में। बस बने रहिएगा बेटा वीडियो में, आपको शुरू से लेकर एंड तक आपको वीडियो में बने रहना है, ठीक है। फटाफट इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। राजेंद्र 30, देखो वही चीज लिखेंगे, यहां लिखेंगे इनकम, यहां लिखेंगे सेविंग। राजेंद्र 30% ऑफ मंथली इनकम खर्च करता है फूड पर। 30% का मतलब कितना होगा बेटा 3/10, तो 10 रुपए में से 3 रुपए खर्च कर रहा, बचा कितना रहा 7, कंफर्म मंथली इनकम का। 40% ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन कन्वेंस, 40% का मतलब समझ गए, 40% का मतलब होता 2/5, तो 5 रुपए में से 2 रुपए खर्च कर रहा, 3 रुपए बचा रहा है। एंड हाफ ऑफ द रेस्ट ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंस, और बचे हुए का हाफ का मतलब 1/2, तो 1/2 का मतलब क्या है 2 रुपए में से 1 रुपया खर्च कर रहा है, तो 1 रुपया बचा रहा है ना। समझ में आ गया, इतनी बात क्लियर होगी मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो बोल क्या रहा है, ये मंथली इनकम की बात, मंथली इनकम का खर्चा दे दिया आपका। अब बोल रहा है ही सेव 46368 एवरी ईयर। अच्छा, सेविंग पूरे साल की दे दी बेटा। एक चीज बताइए, अगर आप पूरे साल में टोटल सेविंग आपकी 46368 है, तो आपकी मंथली सेविंग कितनी होगी, मंथली सेविंग निकालो आप पहले, क्योंकि मंथली इनकम निकालनी है ना आपको। मंथली सेविंग आपकी कितनी होगी, तो 12 का डिवाइड कर दो, ये तो पूरे 12 महीने की है ना, तो 12 का डिवाइड कर दो। देखो 12 का डिवाइड करता हूँ, तो देखो 12 × 36, कितना बचा यहाँ पर 36, 10 बचा 103 हो गया। 12 × 96, 12 × 96 तो कितना बचा 76, 12 × 72, 12 × 4 = 48। तो मंथली इनकम आगे डिवाइड करते हुए 3864 बच्चे। अब इसको ऐसे सॉल्व कर लो आप, जब इसका गुणा करेंगे ना आप इसका, तो ये आपका आएगा 100, और जब आप इसका गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 21। अच्छा, आपकी ये हो गई आपकी इनकम और ये हो गई आपकी सेविंग, समझ में आ गया। ये हो गई आपकी इनकम
और ये हो गई आपकी ओवरऑल सेविंग मंथली। और मंथली सेविंग 21 की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा? 3864 को। तो जब आप इसमें डिवाइड करेंगे ना तो ये 184 बार जाएगा, आप चेक कर लेना 184 बार। मतलब जब आप 3864 का 21 में डिवाइड करेंगे ना तो 184 बार जाएगा। तो यहाँ भी आप 184 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी इनकम कितनी आ गई? 184,000। 184,000 ये आपकी आ गई मंथली इनकम। दिस इज योर आंसर 184,000। दिस इज योर आंसर बच्चों। समझ में आया? इट इज क्लियर टू एवरीवन प्यारे बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको डील करना है, ठीक है बच्चों। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है, आपको समझ में भी आ रहा होगा कि राजेंद्र अपनी इनकम का 30% खाने पर खर्च करता है, बची हुई अपनी इनकम का 40% कन्वेंस मतलब यात्रा पर खर्च करता है, और बचे हुए का आधा, हाफ का मतलब आधा, घरेलू सामान पर खर्च करता, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। यदि वर्ष में वो इतने रुपए बचा लेता है 46,368 रुपये, तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो जो आपकी वार्षिक बचत दे रखी है, टोटल सेविंग दे रखी है 12 महीने की 46368, इसको 12 पे डिवाइड करके पहले मंथली सेविंग पे आओ आप। 3864 ये आपकी मंथली सेविंग हो गई बेटा। अब 3864 है ना, ये आपकी मंथली सेविंग हो गई। तो 21 की वैल्यू किसके बराबर है? 3864 के बराबर है। कितना गुना? 184। तो यहाँ भी 184 गुणा करेंगे तो ये आ गया 18,400। समझ में आ गया बच्चों? इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैं उम्मीद करता हूँ सारे प्यारे बच्चों को चीजें समझ में आ रही होंगी। चीजें आपके लिए क्या होंगी बच्चे? क्लियर होंगी आपको, है ना? इसी पैटर्न पे आप देखना, और इस अलग टाइप भी जब आपके आएंगे देखना कितनी स्पीड से क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो बेटा आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक आदमी, अ मैन स्पेंड 12.5% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड। एक आदमी अपनी आय का 12.5% खाने पर खर्च करता है। 20% ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन ट्रेवलिंग, मतलब बची हुई आय का 20% यात्रा पर खर्च करता है। एंड 16.66% ऑफ रिमेनिंग इनकम ऑन मेडिसिन, ठीक है। और बची हुई आय का 16.66% दवाइयों पर खर्च करता है, और बचा हुआ पैसा अपने सेविंग अकाउंट में जमा कर देता है, बैंक में जमा कर देता है। यदि उसका कुल खर्चा 3500 रुपये हुआ तो उसकी टोटल इनकम ज्ञात करो। मेरे प्यारे बच्चों जो सीखे थे वही करेंगे। यहाँ लिखेंगे इनकम और यहाँ लिखेंगे सेविंग। अच्छा, सबसे पहले कितना परसेंट दिया हुआ? 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू सभी को पता होगी, मैंने पहली क्लास में बताया था 1/8। 1/8 का मतलब क्या है? यदि उसकी इनकम 8 है तो 7 रुपये सेव कर रहा है। 20% का मतलब तो 1/5 होता है। 5 रुपये इनकम में 1 रुपये खर्च कर रहा है, 4 रुपये बचा रहा है। 16.66 मैंने आपको बोला था, शायद आप देख लो पहली क्लास में, आप चार्ट देख लो। 1/6 को क्या बोलते हैं? 16 2/3% बोलते हैं, और उसको डेसिमल में क्या बोलते हैं? 16.66, ठीक है। तो 16.66 16.66% का मीनिंग कितना है? 1/6। 1/6 का मतलब 6 रुपये अगर उसकी इनकम है तो 5 रुपये सेव कर रहा है। तो आपको शायद याद हो मैंने बोला था इसको क्रॉस काट देते हैं। आपको शायद याद हो मैंने बोला था इसको क्रॉस काट देते हैं, क्रॉस। तो क्रॉस देखो, अगर कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। ये देखो 5 से 5 कैंसिल आउट हो रहा है, और 4 से 8 कितनी टाइम्स? 2 टाइम्स, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया बेटा? 6 दूनी 12। ये कितना हो गया आपका? 7। अच्छा, ये 12 क्या है आपका? ये आपका क्या है? इनकम। और ये क्या है आपका? ये आपका क्या है बेटा? सेविंग। मतलब 12 रुपये टोटल इनकम है, रेशो में 7 रुपये सेविंग है, 7 रुपये सेविंग है। तो खर्चा कितना होगा? 5। ये होगा 5, क्या होगा आपका? एक्सपेंडिचर, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंडिचर दे रखा है आपको, सेविंग नहीं दे रखी है, ठीक है ना। आप खुद सोचो, अगर आपकी इनकम 12 है और उसमें आप 7 रुपये बचा रहे हो तो 5 रुपये खर्च कर रहे हो ना। यहाँ पे खर्चा कितना दे रखा है बच्चे? 3500। तो 5 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों, 5 की वैल्यू को क्या बनाना है? 3500। ये 5 यूनिट की वैल्यू 3500 को रिप्रेजेंट कर रही है। कितना गुना? 700। तो ये भी कितना बेटा? 700। 12 सत्ते 8400। 12 सत्ते 8400। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो गया यहाँ पर? बी ऑप्शन। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर क्या हो गया बेटा? बी ऑप्शन। क्लियर होगा बेटा? समझ में आ गई बात? तो इस टाइप के क्वेश्चन, जितने भी खर्चे वाले क्वेश्चंस होते हैं कि इतना रुपए अपनी आय का खर्च करता है, फिर बची हुई आय का इतना % खर्च करता है, ये सारे क्वेश्चन आप रेशो से कर पाओगे बच्चों। ये सारे क्वेश्चन आप रेशो से कर पाओगे, और डेफिनेटली आपकी चीजें बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, बहुत ईजी हो जाएंगी आपको। क्लियर है बात?
इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट देखो बेटा क्या बोला है, पहले क्वेश्चन देखो, चेंज आ गया, न्यू टाइप आ गया, फोर्थ चेंज आ गया। द वैल्यू ऑफ द मशीन डेप्रिशिएट एवरी ईयर बाय 10। डेप्रिशिएट का मतलब समझते हैं हिंदी में, ह्रास बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो मशीन की वैल्यू है हर साल 10% की कम हो रही है, हर साल 10% क्या हो रही है, कम हो रही है, कम, बट मतलब 10% का मतलब हर साल 10% कम हो रही है। द प्रेजेंट वैल्यू इज 50,000, फाइंड द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर विल बी। देखो बच्चे एक चीज बताओ, देखो यहां लिखता हूं मैं, मेरी बात समझना, एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बनाऊंगा सारे रेशो से, मैं सारे रेशो से आपको डील कराऊंगा। देखो यहां लिखते हैं आपका, यहां पे लिखते हैं आपका प्रेजेंट, और यहां लिखते हैं आपका फ्यूचर, ठीक है। अच्छा 2 साल की बात हो रही है ना, तो 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। इसका मतलब 10 की वैल्यू कितनी हो रही है, 9 हो रही है ना, कम हो रही है, तो मतलब 10 से 1 कम हो रही है, तो हो कितनी रही है फ्यूचर में, 9। कितने साल दे रखे हैं, 2 साल, तो पहले साल अगर 10 का 9 आए हुई, तो अगले साल भी 10 का 9 होगी, भाई परसेंटेज तो सेम है ना। तो अब टोटल 2 साल हो गई, अब गुणा कर लो, ये 100 हो गया, ये 81 हो गया। तो ये रेशो में ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू है और ये आपकी फ्यूचर वैल्यू है। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑलरेडी पता है कितनी, 50,000, तो ये 100 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों, ये 100 की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 50,000 को। कितना गुना बेटा, 500। अगर आप 100 में, अगर आप 50,000 में 100 का डिवाइड करेंगे तो 500 आएगा, तो यहां भी 500 को गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 40,500। ये कितना हो जाएगा आपका, 40,500। ये कितना हो जाएगा आपका, 40,500। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, देखो कुछ नहीं करना था बेटा, ये बताओ 10% डेप्रिशिएट का मतलब क्या है। अगर कोई चीज आज 100 की है तो बाद में 90 की हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो रेशो देखो 10 का 9 हुआ, नहीं हुआ, 10 का 9, तो पहले साल 10 का 9, तो अगले साल भी 10 का 9 ही होगा बेटा। तो टोटल 2 साल में मैं बोला था रेशो में यहाँ पे गुणा करते हैं, तो ये 100 हो गया, ये 81 हो गया, तो ये प्रेजेंट वैल्यू है और ये इसकी क्या है बेटा, फ्यूचर वैल्यू, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर 100 की वैल्यू 50,000 के बराबर है, कितना गुना, 500, तो यहाँ 500 गुणा कर दिया, आपका आंसर कितना आ गया, 40,500 बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला टाइप समझ में आ रहा होगा। और देखना एक ही रेशो से मैं कितने क्वेश्चन आपको अभी डील कराता हूं, ठीक है। फटाफट इसको नोट कर लीजिए सारे बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो द वैल्यू ऑफ द मशीन डेप्रिशिएट, देखो यहां भी 10% डेप्रिशिएट हो रही है, 10% कम हो रही है ना, एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर। द करंट वैल्यू, आप देखो यहां पर करंट वैल्यू दे दी आपकी, करंट वैल्यू दे दी आपकी यहां पर कितनी, 729 रुपए। फाइंड द वैल्यू मशीन 3 ईयर्स एगो वॉज, 3 साल पहले कितनी थी, पास्ट की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो यहां लिखो पास्ट, यहां लिखो प्रेजेंट। 10% कम हो रही है, तो अगर पहले 10 थी फिर 9 हो गई थी, नहीं हो गई थी, 3 साल दिए हुए हैं, तो 10 का 9 3 बार रेशो लिखेंगे, 10 का 9, 10 का 9 और 10 का 9। ये पहला साल, ये सेकंड साल और ये थर्ड साल। तो पास्ट में वैल्यू कितने की थी, 1000 की रेशो में, और आज वैल्यू कितनी है रेशो में, 9 गुणा 9 गुणा 9 का क्यूब 729। ये रेशो है बेटा, ये आपकी प्रेजेंट, ये आपकी पास्ट वैल्यू, ये आपकी करंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू 729, और यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू कितनी दे रखी है, मशीन करंट वैल्यू 729 ही दे रखी है। तो 729 को 729 बनाना है, ये तो ऑलरेडी बना हुआ है। 729 को 729 बनाने में 1 का गुणा करेंगे, तो यहाँ भी 1 का गुणा कर दो। तो 3 साल पहले मशीन की वैल्यू कितनी थी, 1000। 3 साल पहले मशीन की वैल्यू कितनी थी बच्चे, 1000। समझ में आया? 3 साल पहले मशीन की वैल्यू कितनी थी बच्चे, 1000। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैं उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को चीजें समझ में आ रही होंगी, चीजें आपके लिए क्लियर होंगी बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो आप बिल्कुल वही पैटर्न, एक से बताओ, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज्ड बाय 16.66% in first year, decreased by 37.5 year in second year, and increased by 57.7% of the third year.
फाइंड द प्रेजेंट बच्चे समझना, फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इफ आफ्टर 3 ईयर पॉपुलेशन विल बी 1,65,000। बच्चे एक चीज बताओ, पहले मैं आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताता हूँ। फर्स्ट ईयर पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई? 16.6। अभी मैंने बताया था 16.66% का मतलब होता है 1/6, 1/6 प्लस लिख दिया ऊपर क्योंकि बढ़ रही है। अच्छा, सेकंड ईयर कितना पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ? 37.5%। आप सभी को पता हो, सारा चार्ट में लिखा हुआ है। 37.5 का मतलब होता है 3/8, तो यहाँ पे माइनस लिख दिया मैंने, यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया बच्चे, यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया, ठीक है, क्योंकि डिक्रीज हुई है। अच्छा, थर्ड ईयर कितना हुआ? थर्ड ईयर कितना हुआ है? इतना परसेंट क्या है? इंक्रीज हुई है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 57। 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बेटा? इसको फ्रैक्शन वैल्यू देखो ऐसे करेंगे, 50% अलग कर दो और 7 1/7% अलग कर दो। 50% का वैल्यू होता है 1/2, और इसकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए 1/14। तो 14 यहाँ पे एलसीएम आ गया, ये 7 + 1 ये हो गया 8/14, तो ये हो गया आपका 4/7। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थर्ड ईयर में? 4/7 इंक्रीज हो रही है, तो ये भी प्लस, ठीक है। तो पहले साल आपका पॉपुलेशन 1/6 बढ़ा, 1/6 इंक्रीज हुआ, अगले साल 3/8 डिक्रीज हुआ, और अगले साल थर्ड ईयर 4/7 इंक्रीज हुआ। तो सबकी मैंने फ्रैक्शन वैल्यू निकाल दी। अब वही काम करना है जो मैं आपको इतने देर से बताते चल रहा हूँ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये मैं हटा देता हूँ, ये वाली चीज़ मैं हटा देता हूँ। 57 1/7 को मैंने ब्रेक किया 50% और 7 1/7%। 50% का वैल्यू कितना होता है? 1/2, और 7 1/7% का मतलब कितना होता है? 1/14 प्यारे बच्चों। 2 और 14 का एलसीएम लेंगे 14, ये आएगा 7, ये आएगा 1, 8/14 का मतलब 4/7, ठीक है बच्चों। ये मैं इसको हटा देता हूँ और मैं आपको फिर रेशो से बताता हूँ। देखो, ये लिखते हैं प्रेजेंट और ये लिखते हैं फ्यूचर। पहले साल कितनी बढ़ी है? 1/6, तो 6 से कितनी हो गई? 1 बढ़ गई ना, 7। नेक्स्ट ईयर 3/8 डिक्रीज हुई है, 8 से कितनी हो गई? 5। नेक्स्ट ईयर 7 से कितनी हो गई? 11। 7 से कितनी हो गई बेटा? 11। अब देखो क्या सिखाया था मैंने आपको, क्रॉस काट दो, 7 से 7 कैंसिल आउट हो रहा है, ये आपका 48 और ये आपका 55, ठीक है। तो 48 आपकी प्रेजेंट पॉपुलेशन थी और 55 आपकी फ्यूचर की पॉपुलेशन है। और फ्यूचर में कितना दे रखा? 3 साल के बाद 1,65,000। तो बच्चे मैं क्या करूंगा? देखो एक ही कंसेप्ट चल रहा है कि 55 की वैल्यू किसके इक्वल है? 1,65,000 के इक्वल है। कितना गुना बेटा? 55 3 165 होते हैं। कितना गुना बेटा? 3,000। तो ये भी कितना बेटा? 3,000 का यहाँ गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 1,44,000। 1,44,000, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ में आया? 1,44,000, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इट इज क्लियर टू एवरीवन बच्चे। 55 की वैल्यू 1,65,000 के बराबर है। कितना गुना बेटा? 3,000। तो ये भी 3,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 1,44,000, ठीक है। नेक्स्ट, समझ में आया बच्चे? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राइस, देखो बिल्कुल वही सिखाऊंगा जैसा रेशियो कराऊंगा आज। देखो नया पैटर्न आ रहा है, क्वेश्चन हर क्वेश्चन चेंज है। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज्ड बाय R%। बच्चे एक चीज बताओ, अगर आपके फ्रैक्शन वैल्यू, अगर मान लो आपकी परसेंटेज वैल्यू R% है, R% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? R/100 ही होगी ना। इंक्रीज्ड हुआ ना, इंक्रीज्ड, तो यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस मतलब पहले अगर 100 थी तो R बढ़ गई। अच्छा, ये आपका फर्स्ट, और बाद में नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? लेटर द न्यू प्राइस डिक्रीज बाय R, फिर ये डिक्रीज हो गई, फिर इसकी वैल्यू कितनी होगी? R/100, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई बच्चे? डिक्रीज हो गई, माइनस। अब देखो बिल्कुल रेशो से बताऊंगा आपको, रेशो से बताऊंगा, बिल्कुल रेशो से। अच्छा, ये लिखो ओरिजिनल और यहां लिखो न्यू। अच्छा, पहला रेशो देखो, अगर मान लो ओरिजिनल वैल्यू 100 थी तो कितनी बढ़ गई थी बेटा? R बढ़ गई थी, R, तो कितनी हो गई बेटा? R+100 + R। नेक्स्ट ईयर अगर 100 थी तो कितनी हो गई बेटा? 100 - R। अब आप अच्छी तरह जानते हो गुणा करते हैं, तो 100 × 100 करेंगे तो 10,000 आएगा, और इसका गुणा करेंगे तो देखो इसका गुणा करेंगे A + B A - B, तो गुणा करने पे इसका आएगा 10,000 - R²।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका रेशो है, ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू और ये आपकी न्यू वैल्यू, न्यू रेशो में, और न्यू और लेटेस्ट वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 रुपये। फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू। तो बच्चे मैं ये कह सकता हूँ, देखो बेटा समझना है, आपको घबराना नहीं है कि ये वाला जो रेशियो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 रुपये को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस वाली की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो कुछ नहीं करना इधर देखो, 10,000 माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू 1 रुपये के बराबर है, तो 10,000 की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो 1/10,000 माइनस आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 10,000, तो 10,000 अपॉन 10,000 माइनस आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझ में आया बच्चे? वही कंस्टेंट, वही रेशो, रेशो के अलावा कुछ बता ही नहीं रहा हूं आपको, रेशो के अलावा तो मैं आपको कुछ बता ही नहीं रहा हूं। क्लियर है बात बेटा? 10,000 अपॉन 10,000 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आप देख लो, दोबारा सिखा देता हूं, दोबारा मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये बताओ, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज इंक्रीज्ड बाय R%। एक आर्टिकल की प्राइस R% आपकी इंक्रीज हो गई। R% का मतलब कितना हुआ, R/100 फ्रैक्शन वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो ऊपर वाला प्लस, तो मैं कह सकता हूँ 100 से कितनी हो गई, अगर ओरिजिनल वैल्यू पहले 100 थी तो कितनी हो गई बेटा, 100 प्लस आर हो गई, 100 प्लस आर हो गई, 100 प्लस आर हो गई, है ना। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, R% डिक्रीज हो गई, डिक्रीज हो गई R%, R/100 मतलब 100 से कितनी हो गई, 100 माइनस आर हो गई। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 गुणा 100 ये हो गए 10,000 यूनिट, और ये कितना हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 10,000 माइनस आर स्क्वायर, 10,000 माइनस आर स्क्वायर, 10,000 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है बच्चे? ठीक है, अब ये बताओ, ये 10,000 क्या है आपका, ये 10,000 आपका क्या है, ये आपका ओरिजिनल वैल्यू है। 10,000 आपका क्या ओरिजिनल वैल्यू है, और 10,000 माइनस आर स्क्वायर आपका न्यू वैल्यू है रेशो में, और न्यू वैल्यू आपको 1 रुपये दे रखी है। तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है 10,000 माइनस आर स्क्वायर यूनिट, ये बराबर किसके, 1 रुपये के। तो 10,000 बराबर कितने के, तो 1/10,000 माइनस आर स्क्वायर इंटू 10,000। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैं उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। अब देखो आप, देखो आप खेल देखो बेटा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ईच साइड ऑफ क्यूब इंक्रीज्ड बाय 10%, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी इंक्रीज्ड। बच्चे एक चीज बताओ, जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है, जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब होता है ना, साइड का क्यूब, साइड का क्यूब होता है ना, तो साइड का गुणा कितनी बार हो रहा है, साइड का गुणा कितनी बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है ना, 3 बार, तो 3 बार ही आपको गुणा करना है रेशो का। देखो यहां लिखोगे आप इनिशियल, यहां लिखोगे आप न्यू, मतलब यहां लिखोगे आप पुराना और यहां लिखोगे आप नया। ठीक है, कितना परसेंट इंक्रीज हुई है साइड, 10%। 10% का मतलब 1/10, तो 10 से कितनी हो गई बेटा, 11। 10 से कितनी हो गई बेटा, 11। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइड का मल्टीप्लाई कितनी बार है, साइड का क्यूब हो रहा है, तो आपको भी 3 बार गुणा करना है रेशो का। तो 3 बार पहले लिखो ऐसे, अब गुणा करो, तो ये हो गया आपका 10,000, 1,000, और ये आपका हो गया 1331। तो 1,000 की वैल्यू कितनी हो गई, 1331। कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज 331। तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, परसेंट निकाल दीजिए। 331 इंक्रीज हुआ कितने में से, 1,000 में, 1,000 से मल्टीप्लाई 33.1% आपका आंसर। 33.1% आपका क्या हो गया बच्चे, आंसर हो गया। क्लियर हुआ? 10% आपका साइड जो है इंक्रीज हुआ है। 10% का मतलब कितना होता है, 10 का 11, 10 का कितना बेटा, 11 है ना, 10 का 11। तो अगले साल भी 10 का 11, अगले साल भी 10 का 11, टोटल कितना गुणा करेंगे आपस में, इसका गुणा करेंगे टोटल 1,000,
और गुणा करेंगे टोटल 1331। तो 1000 की वैल्यू अगर 1331 हो रही है तो आपका आपका जो है कितना बढ़ रहा है 331, कितने में से 1000 में से। तो 331 बटा 1000 गुणा 100, तो कितना इंक्रीज हुआ 33.1%। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं बेटा एक ही पैटर्न के किए नहीं किए हैं, मतलब एक ही कंसेप्ट से किए नहीं किए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट है लेकिन पैटर्न आपका एक ही है। तो इसी चीज को सिखाओ, एक ही कंसेप्ट ऐसा सीखो बाहुबली कंसेप्ट जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में अप्लाई हो जाए। हर क्वेश्चन के लिए नई ट्रिक मत सीखो, वरना आपका दिमाग पजल हो जाएगा, किसको याद रखें किसको याद ना रखें। समझ में आया बच्चों? इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप करो, इसको आप करो। बस मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूं, बस मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना होता है? फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। देखो बेटा जो वॉल्यूम में फर्क आएगा वो किसके चक्कर में आएगा? अगर आपकी रेडियस बढ़ेगी, अगर आपकी रेडियस बढ़ेगी तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, अगर आपकी रेडियस डिक्रीज होगी तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। लेकिन ये वाली वैल्यू तो फिक्स होती है ना 4/3 पाई, इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो हर फॉर्मूले में 4/3 पाई तो आएगा ही आएगा, ये तो फिक्स्ड है। बस आपको ये देखना रेडियस का, आपको बस देखना है रेडियस जो है ना, रेडियस आर क्यूब हो रहा है, मतलब रेडियस का गुणा कितनी बार हो रहा है? 3 बार। तो रेशियो को भी आप 3 बार गुणा कर दो बस, तो वही वॉल्यूम में फर्क आ जाएगा। क्योंकि 4/3 पाई तो फिक्स है ना बेटा फॉर्मूले में, वो तो रहता रहेगा ही रहेगा। बस ये देख लो आर का क्यूब, रेडियस कितनी बड़ी है आपकी? रेडियस 20% बड़ी। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। तो वो यहां रखेंगे इनिशियल, यहां लिखेंगे न्यू, है ना। 20% का मतलब होता है 1/5। 5 से आपकी रेडियस कितनी हो गई बेटा? 6 हो गई। 6 रेडियस कितनी बार गुणा हो रही है यहाँ पे? 3 बार। तो आप 3 बार रेशियो को लिखो, 5 का 6, 5 का 6, 5 का 6। ये कितना हो गया आपका? 125। और ये कितना हो गया आपका? 216। मतलब ये है बेटा, मतलब ये है पहले स्पेयर का वॉल्यूम, मतलब ये है इसका कि पहले स्पेयर का वॉल्यूम 125 डिनोट था, अब हो गया 216। तो स्पेयर का वॉल्यूम कितना बढ़ा, कितना इंक्रीज हुआ बताइए? 91। तो परसेंट में कितना इंक्रीज हुआ? 91 कितने में से? 125 में से इंटू 100। 25 5 जा, 24 4 जा, तो ये आपका हो गया अपॉन 5, 72.8%। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझ में आ गया? एक 125 से आपका 125 से कितना हो गया? 216, है ना। कितना इंक्रीज हुआ? 91 ना, 91 इंक्रीज हुआ। तो 91 इंक्रीज हुआ कितने में से हुआ? 125 में से तो हुआ है, मल्टीप्लाई 100 कर दो बस। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 72.8%। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बच्चे। समझ में आ रही है बात? तो यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चे? आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों को चीजें क्लियर होंगी, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट बनाइए बच्चे इसको, क्विक एंड फास्ट। ये इस क्वेश्चन को बनाइए। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, जल्दी बनाइए।
बच्चे देखिए आपको क्या सिखाया मैंने, देखो सबसे पहले ये बताओ, आपको पहले कौन क्या पूछा है, इफ द रेडियस ऑफ द कोन इज डबल, रेडियस डबल हो गई कोन की और हाइट हो गई हाफ, आधी हो गई, द वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय, सबसे पहले आपको फोकस करना है कि वॉल्यूम ऑफ द कोन होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। अब आपको देखो, अब आप ये बताओ, ये जो वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होगा वो क्यों होगा, क्योंकि रेडियस और हाइट बढ़ेगी घटेगी, लेकिन ये वाली जो वैल्यू है 1/3 पाई, ये तो आपकी कांस्टेंट है ना, ये तो फिक्स है, इसका तो कुछ करना ही नहीं है। आपको बस देखना आर कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे आर का मल्टीप्लाई 2 बार हो रहा है, केवल 2 बार, आर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और एच केवल एक ही बार आ रहा है 1, एच केवल एक ही बार आ रहा है ना, तो यहां लिखेंगे इनिशियल और यहां लिखेंगे न्यू, कुछ नहीं करना है बेटा। बताओ, ये बताओ आपकी रेडियस डबल होगी ना, डबल, डबल का मतलब एक से कितनी हो गई, डबल, 2 हो गई, 2 बार लिखना है रेडियस को, 1 से 2 1 से 2 केवल, क्योंकि फॉर्मूले में रेडियस केवल 2 ही बार है, इसलिए 2 बार लिखना है। और हाइट हो गई आपकी हाफ, आधी हो गई, तो 2 से कितनी हो गई, 1 हो गई, बस। दो बार आपको रेडियस लिखना है और एक बार आपको हाइट लिखनी है, बस। अब इसका गुणा करेंगे, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर लिख रहा हूं मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 आ गया और ये आपका आ गया 4, 2 का 4 है ना, 1 का 2, मतलब आपका वॉल्यूम पहले 1 था, अब हो गया आपका 2, कितना वॉल्यूम बढ़ गया, 1, तो कितना परसेंट इंक्रीज हो गया बताइए, 1/1 गुणा 100, तो कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, इंक्रीज बाय 100%, इंक्रीज बाय बच्चों 100%, समझ में आया, समझ में आ गया बच्चों, इंक्रीज बाय 100%। एक बार और बता देता हूं, बस कोन में आपको क्या करना होता है, कोन के वॉल्यूम में रेडियस तो 2 बार आता है, रेडियस आपका 2 बार आता है, और हाइट आपका केवल 1 ही बार आता है, हाइट आपका केवल बच्चे 1 ही बार आता है ना, तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही आप कर दो, हाइट आपका 1 ही बार आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप देखो कोन का जो वॉल्यूम होता है ना बच्चे, मैं आपको बता देता हूं, जो कोन का वॉल्यूम होता है ना बच्चे, 1 सेकंड रुकिए, देखो बच्चे ध्यान दीजिएगा, देखो यहां लिखना है आपको, यहां लिखना है आपको इनिशियल और यहां लिखना है आपको न्यू। रेडियस को तो 2 बार लिखना है, रेडियस को आपको 2 बार लेना है, रेडियस को आपको 2 बार लेना है, हाइट को केवल 1 ही बार लेना है। रेडियस हो गई डबल, 2 का 1 हो गई, 2 पहले थी अब 1 हो गई, हाइट हो गई आधी, पहले 2 थी अब 1 हो गई, सॉरी गलत कर रहा हूं, डबल हुई है ना, डबल, 1 का 2 हो गई, मैंने उल्टा लिख दिया रेशो, रेडियस डबल हो गई, पहले 1 थी अब डबल हो गई, तो मान लो पहले अगर 1 थी, मान लीजिए अगर 1 लेट कर लेता हूं, अब 2 हो गई, 1 थी तो 2 हो गई, और ये 2 का 1 हो गई, अब 2 क्रॉस, 2 से 2 कटा क्रॉस, यहां बचा कितना 1, यहां कितना बचा 2, तो वॉल्यूम पहले 1 था अब 2 हो गया, तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो गया, इंक्रीज 1, तो कितना परसेंट, 1/1 इंटू 100% क्या हो गया बेटा, इंक्रीज्ड, 100% क्या हो गया बच्चे, इंक्रीज्ड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को चीज समझ में आ रही होंगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट सेम बोला जा रहा है। अब देखो ये बताओ, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज डिक्रीज्ड बाय 50%। यार जब डायमीटर 50% कम हुआ है तो रेडियस भी 50% कम होगी। जैसे मान लो इधर देखो, जैसे मान लो डायमीटर पहले 100 था, पहले डायमीटर 100 था, अब हो गया मान लो 50% कम हो गया। तो अगर डायमीटर पहले 100 था 50 हो गया तो रेडियस डायमीटर की आधी होती है, तो 100 ये 50 हो गई, ये 25 हो गई, तो रेशो कितना बनेगा रेडियस का 2:1। रेडियस का रेशो कितना बनेगा 2:1। अगर रेडियस पहले 2 थी इनिशियल, तो आज रेडियस कितनी होगी न्यू 1 होगी, है ना। और हाइट देखो बच्चे, सिलेंडर पूछ रहा है, ये बताओ सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। आर यहां पे कितनी बार आ रहा है 2 बार, और हाइट केवल 1 ही बार आ रही है, तो वही जो इससे पहले किया था, यहां लिखेंगे इनिशियल, यहां लिखेंगे न्यू। रेडियस 2 बार आ रही है, 2 बार रेडियस 2 बार आ रही है बेटा, है ना। तो रेडियस देखो पहले 2 थी अब 1 हो गई, और हाइट केवल 1 ही बार आ रही है। हाइट कितना परसेंट इंक्रीज हुई है,
देखो हाइट बेटा इंक्रीज टू है 50%, 50% का मतलब कितना होता है 1/2, तो 2 से कितनी हो गई बेटा 3 हो गई। अब कर लो आप इसका, जब गुणा करेंगे 8 होगा, ये होगा 3, तो वॉल्यूम पहले सिलेंडर का 8 था, अब 3 रह गया, तो कितना डिक्रीज होगा बेटा 5, तो कितना परसेंट 5/8 मल्टीप्लाई 100, तो 5/8 आप 5/8 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 62.5%, 62.5%। बेटा एक चीज बताओ यार, ये बताओ रेडियस क्या होता है, मान लो ये वाली वैल्यू समझ में, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है ना, डायमीटर 50% कम हुआ है, डायमीटर 50% कम हुआ है, तो मान लो पहले डायमीटर मान लो पहले 100 था, अब डायमीटर कितना हो गया बेटा 50, तो इसका मतलब अगर डायमीटर पहले 100 था तो रेडियस पहले 50 होगी, और डायमीटर अगर अब 50 है तो रेडियस अब 25 होगी, तो रेडियस पहले 50 थी अब हो गई 25, तो रेडियस का रेशियो कितना हो गया 2:1, पहले 2 थी अब रेडियस हो गई 1, तो रेडियस को 2 बार लिखना 2 1 2 1, और हाइट को केवल एक ही बार लिखना, कोई फॉर्मूले में हाइट केवल एक ही बार है बेटा, 2 का 3 गुणा करेंगे आपस में इनका, ये बनेगा 8 और ये बनेगा 3, तो पहले 8 से 3 हो गया रेशियो बेटा, कितना कितना डिक्रीज हो गया 5, 5 कितने से 8 से, 5/8 मल्टीप्लाई, तो 62.5% बेटा, समझ में आ रहा है। तो अब आपने ये देखा बच्चे, आपने ये देखा कैसे मैंने एक ही कंसेप्ट से मैंने नंबर ऑफ टाइप के क्वेश्चंस करे हैं, तो आपको भी एक ही कंसेप्ट सीखना है, मतलब कहने का मतलब ये है कि कंसेप्ट एक सीखो जो नंबर ऑफ टाइप्स पर अप्लाई हो, हर टाइप के लिए नए नए कंसेप्ट मत सीखो बच्चे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपकी क्लास आपको अच्छी लगी होगी, चीज़ें आप काफ़ी सीखे होंगे, और जो बच्चों को ऑलरेडी पता था उनका रिवीजन हो गया होगा और कुछ नई चीज़ सीखी होगी प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता ही है मंथ एंड सेल चल रही है, तो आपको कुछ भी परचेस करना है ये वाला U195 वाला कोड लगा देना, 32% का फ्लैट डिस्काउंट आपको यहाँ से मिलना है, ठीक है बच्चे। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपको बच्चों बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड के संग प्यारे बच्चों क्या करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है गाइस। तो और जो बच्चे हमारे इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो आपके अपने चैनल SSC अड्डा को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों, फिर मिलेंगे अगले दिन इसी टाइम पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल दी बेस्ट। ख्याल रखिए अपना, अपने घर वालों को भी ख्याल रखिए बच्चों, बाय बाय।